में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। दिल्ली से सुनील कुमार हमारे साथ है। सुनील जी, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू मैम? बहुत बढ़िया सुनील जी, आप बताइए दिल्ली की ठंड कैसी चल रही है? मैम दिल्ली में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मैं उम्मीद करता हूँ जिन जिन कंपनियों में मैंने इन्वेस्ट किया है वहाँ भी कड़ाके की ठंड पड़ रही होगी मैम। कंपनियों में? ओके, चलिए सवाल पूछिए अपना। मैम ऐसा था, मैंने 3 डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है। जो फर्स्ट कंपनी दैट इज रिलायंस लाइफ हाईएस्ट नेव गारंटी प्लान, वो मैंने मैम अप्रैल 2010 में स्टार्ट किया है। अच्छा। और उसका एनुअल प्रीमियम है 30,000 रुपीज पर एनम। और सेकंड मैम मैंने प्लान रखा है कोटक सुपर एडवांटेज प्लान, उसका एनुअल प्रीमियम है मैम 36,000 रुपीज। एंड द थर्ड इज कोटक कैपिटल मल्टीप्लायर प्लान। अच्छा। वो भी दिसंबर 2010 में मैम मैंने स्टार्ट किया है और उसका एनुअल प्रीमियम 15,000 रुपीज पर एनम है मैम। ओके। तो मैम ये जानना चाहता हूँ कि वेदर इट्स ए वाइज मूव और नॉट। इन कंपनी मैंने इन्वेस्ट करके एक अच्छा डिसीजन लिया है और 5 इयर्स के बाद मैं मैम इनको सरेंडर करना चाहता हूँ, तो वेदर इट्स ए गुड मूव और नॉट मैम। सुनील जी, आपने ये सारे जो पैसे लगाए हैं आपने पॉलिसी खरीदने के पर्पज से नहीं लिया, आपने प्रॉपर निवेश करने के फोकस से लिया है, राइट? यस मैम, यस मैम। हर्ष, 3 पॉलिसीज हैं और तीनों में को ये 5 साल के बाद सरेंडर करना चाहते हैं और सबको लिए हुए बहुत वक्त नहीं हुआ है। 1 साल 6 महीने से 1 साल के बीच में सारी पॉलिसीज ली गई हैं। क्या सलाह देंगे? ये आइडिया कैसा है पॉलिसी में इन्वेस्ट करना और 5 साल के बाद सरेंडर कर देना? वेल सुनील जी, आपके लिए ये शायद अच्छा न्यूज नहीं हो, बट मेरी नजर में ये अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे ही लिया है तो ये शायद आपका गलत डिसीजन है। ये यूलिप्स जो हैं उसमें काफी चार्जेस होते हैं। आपकी एक पॉलिसी नए रेगुलेशंस के बाद ली गई है, बाकी सब आपकी पुरानी रेगुलेशंस में ली गई हैं। आप कभी भी यूलिप खरीदें, आप ध्यान में रखिए कि 10 साल का होराइजन आपको लेके चलना होगा। उसके पहले आप अगर सरेंडर करने की सोच रहे हैं तो शायद आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो मेरी नजर में आपका डिसीजन शायद गलत हुआ है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही देख रहे थे तो आपके म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेटर रहता। तो ठीक है, अभी जो आपने ले रखा है आप इसे 3 साल कम से कम प्रीमियम भरें। 3 साल के बाद पॉलिसीज है पुरानी वाली, उनको 3 साल कंटिन्यू करना जरूरी होगा, लॉक इन होगा क्योंकि दैट्स राइट। और एक नई पॉलिसी उसमें तो 5 साल का लॉक इन है उसमें। तो आप 3 साल जो पुरानी पॉलिसीज हैं उसमें 3 साल तो प्रीमियम कम से कम भरें। उसके बाद एक बार देख लीजिए, अगर आपका प्रिंसिपल रिकवर हो रहा है तो शायद आप उस समय सरेंडर करने की सोच सकते हैं। और जो आपकी दिसंबर में कोटक की पॉलिसी दी गई है वो आपको 5 साल तक तो इंतजार करना ही होगा। ऑलराइट, तो सुनील जी, नए साल के लिए आपको एक नया लेसन कि आप जब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे कहीं डाल रहे हैं तो थोड़ा अपने इंश्योरेंस नीड को अलग कीजिए, इन्वेस्टमेंट को अलग कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए हम हमेशा कहते हैं म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका है और इंश्योरेंस के लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसीज को चेक कर सकते हैं। दोनों को अगर क्लब करना है तो उसके लिए पॉलिसीज अवेलेबल है बाजार में, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ के उसके फाइनल प्रिंट्स को ध्यान से देख के उसके बाद ही पॉलिसी खरीदे। लेते हैं अगला सवाल। अभिषेक का ईमेल आया है, इनके पास LIC की बीमा गोल्ड पॉलिसी है जिसका सालाना प्रीमियम 24,000 रुपए है और सम एश्योर्ड 4 लाख रुपए। पॉलिसी टर्म 12 साल है। ये जानना चाहते हैं कि मैच्योरिटी के वक्त इन्हें कितने पैसे मिल सकते हैं। क्या इसका आइडिया इनको हम दे सकते हैं हर्ष? जी जरूर। ये बीमा गोल्ड जो पॉलिसी है ये LIC के जब 50 इयर्स कंप्लीट हुए थे तो गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने के हिसाब से इंट्रोड्यूस किया गया था जी। ये अभी बंद हो चुकी है, मार्च 2006 में इटसेल्फ ये बंद हो चुकी थी। अच्छा। इनका कैश फ्लो अगर हम इन्हें बताना चाहें तो ये है कि आपकी क्योंकि 12 साल की पॉलिसी है, इसमें आपको 4th ईयर और 8th ईयर दोनों टाइम में आपको आपके सम इंश्योर्ड का 15% दिया जाएगा। जो आपके केस में करीबन 60,000, ये 2 लाख की सम इंश्योर्ड है इनका। हाँ जी, इनका सम एश्योर्ड 4 लाख रुपए का है। 4 लाख का है तो आपका 15% हुआ 60,000 रुपीज। तो ये आपको 4th एंड 8th ईयर में आपको 60,000 रुपीज दे दिया जाएगा। मेच्योरिटी पे आपने जितना भी प्रीमियम भरा है दैट प्लस एक लॉयल्टी एडिशन जुड़ता है फाइनल ईयर में, और जो आपको 1,20,000 पहले से मिल चुका है वो माइनस हो जाएगा। तो आपके केस में 1,68,000 प्लस लॉयल्टी एडिशन आप मेच्योरिटी पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभिषेक आपको मिलेंगे 12वें साल के बाद 1,68,000 रुपए प्लस जो लॉयल्टी एडिशन होगा वो उसमें ऐड होगा। नॉर्मली कितना होता है ये लॉयल्टी एडिशन? इसमें एस्टिमेट लगाना
बिल्कुल ही गलत होगा। लॉयल्टी एडिशन अगर हम एक ऐसा ट्रेंड देखें तो एक करीबन 40% ऑफ सम इंश्योर्ड से शुरू होता है। अच्छा। एंड इट गोज अप टू इवन 150% ऑफ सम इंश्योर्ड। तो ठीक ठाक अमाउंट एक ऐड हो सकता है, बट यू कैन नॉट टेक दैट एज ग्रांटेड कि आपको मिलने ही वाला है। ट्रेंड कहता है 40% से लेके अप टू 150% ऑफ योर सम इंश्योर्ड। गुड। वेलकम बैक योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं हर्षवर्धन रूंगटा। लेते हैं अगला सवाल। दिल्ली से ही सुभाष चंद्र बंसल ने हमें फोन किया है। सुभाष जी, क्या सवाल है आपका? सुभाष जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? नहीं आ रही। इनका जो सवाल है हर्ष वो ये कि इनके पास ऑलरेडी एक पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नेशनल इंश्योरेंस से, जिसका कवर है 1 लाख इनकी वाइफ के लिए भी और 1 लाख इनके खुद के लिए। अब इनका एक अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में, उम्र इनकी 46 साल और वो भी इन्हें एक मेडिक्लेम पॉलिसी प्रोवाइड कर रहे हैं सेम कंपनी का। Okay. और जिसका प्रीमियम लेकिन कम है। ये जानना चाहते हैं कि अभी इनका जो कवर है वो 1 लाख का है, इस कवर को ये बढ़ाना भी चाहते हैं, करीब 2-2.5 लाख करना चाहते हैं। तो 4 साल में अभी तक क्लेम एक बार भी नहीं किया है, तो क्या इस पूरे हालात में एक नई पॉलिसी उसी कंपनी की लेनी ठीक रहेगी या फिर उसी पॉलिसी का बस अपना कवर बढ़ा लेंगे? जी नहीं, ये अगर इन्हें बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप इंश्योरेंस की वजह से इनको एक ऑफर दिया जा रहा है कि अगर ये मेडिक्लेम लेना चाहें तो बेझिझक लेना चाहिए उन्हें। अच्छा। क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी अगर 2 कॉन्करेंट मेडिक्लेम पॉलिसीज चल रही हैं तो आपकी क्लेम या कोई और रिलेटेड इश्यूज नहीं आते हैं। अगर बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो क्या वहां से ग्रुप पॉलिसीज मिलेंगी? जी हाँ, कई कंपनीज के ये ऑफर रहते हैं। हम एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी अगर समझें तो वो ग्रुप एक होमोजेनियस ग्रुप होना चाहिए। अच्छा। लाइक सभी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स जो अगर एक पर्टिकुलर बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं तो वो एक ग्रुप बन जाता है। अच्छा। तो ऐसे आप एक ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और ऐसे काफी ऑफर्स हैं। बैंक ऑफ इंडिया एक ऑफर है, सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड की गुड हेल्थ पॉलिसी है। अच्छा। तो वैसे इनको ये पॉलिसी मिल सकती है और इन्हें ले भी लेना चाहिए, कोई हर्जा नहीं है। क्लेम सेटलमेंट के टाइम खाली इन्हें ध्यान रखना होगा कि जब ये क्लेम का फाइलिंग करे तो इन्हें दोनों पॉलिसी के लिए इक्वली फाइल करना होगा। अगर फॉर इंस्टेंस अगर इनकी 1 लाख की पॉलिसी पर्सनल मेडिक्लेम में है और 1 लाख अगर बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू लिया हुआ है और इनका टोटल खर्चा अगर 50,000 रुपया ही है तो 25-25 ईच कर, तो दोनों पॉलिसी इक्वली शेयर करेंगी वो पूरे क्लेम को। तो ये केस में ये 25,000 शेयर होगा। तो इन्हें दोनों जगह देना होगा क्लेम सबमिशन, बट बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल। पुणे से राजेश नगोरी हमारे साथ है। राजेश जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरे पास मेरा एज 31 है। ओके। और मेरे पास अभी LIC की 2 पॉलिसी है और एक HDFC का यूलिप प्लान है। अच्छा। जो मैंने 2005 में लिया था 15,000। तो मैंने मतलब 3 प्रीमियम के बाद में उसको बंद कर दिया है। अच्छा। ठीक है। और क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं उसको मतलब डिसकंटिन्यू करके प्योर लाइफ कवर में जाना चाहता हूँ, LIC के अनमोल जीवन या अमूल्य जीवन में। जी। तो क्या ये सही है? और क्योंकि LIC के जो प्रीमियम है वो कम्पेयर टू मेटलाइफ और बजाज टर्म इंश्योरेंस से ज्यादा है, तो क्या उसमें कोई हिडन कॉस्ट रहती है क्या? तो क्या आप मुझे राइट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं क्या? मतलब आप अपने एक HDFC प्लान के बारे को बंद कर चुके हैं, आप एक टर्म प्लान भी लेना चाहते हैं और आप कंपेयर कर रहे हैं LIC को बाकी प्राइवेट प्लेयर्स की पॉलिसीज के साथ, राइट? करेक्ट। HDFC का मैंने बंद नहीं किया है, मैंने प्रीमियम बंद कर दिया देना, राइट। हाँ। पहली बात जो HDFC को लेकर इनका सवाल है ये नॉर्मली सभी होता है। यूलिप लिया हुआ है, 3 साल के बाद आप उसका रिकॉर्ड देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि यार ये तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, इसको बंद कर देना चाहिए। ये थिंकिंग मुझे लगता है कि थोड़ी चेंज करने की जरूरत है। हर्ष, क्या सलाह देंगे इस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर? राजेश जी, आप ये देखिए कि आपने ये प्लान 2005 में लिया था, यूलिप प्लान है तो ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। 3 साल 2008 में हुए थे, वो पीरियड एक ओवरऑल स्टॉक मार्केट या कोई भी इक्विटी फंड के लिए बहुत ही बुरा टाइम था। तो सिर्फ आप आइसोलेट करें कि HDFC की पॉलिसी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी, वो शायद एक गलत इंटरप्रिटेशन है। आपने जो पॉलिसी ली है मेरे हिसाब से आप कंटिन्यू रखें तो भी कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि एक चाइल्ड प्लान है। आपने यंग स्टार पॉलिसी ली है जो जिसके फीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो आप एक बार उसे रिविजिट करके किसी से अगर और फिर से समझना है तो समझ के उसे फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। जहां तक आपका दूसरा सवाल था कि आपका LIC की पॉलिसी में आपने टर्म पॉलिसी कंपेयर किया है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी बजाज और मेटलाइफ के साथ, आपने सही पहचाना कि LIC का टर्म प्लान थोड़ा महंगा है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राइवेट कंपनीज आपसे छुपाती हैं।
टर्म पॉलिसी आप अगर चाहें तो बजाज और मेटलाइफ का बेझिझक ले लीजिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं इनका जो री इंश्योरेंस ये फिर से जाके री इंश्योरेंस भी करती हैं। तो आपके अगर मन में डर है कि LIC एक गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशन है, वो ज्यादा सेफ है, तो वैसा मुझे नहीं लगता आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत है। इनके सवाल कुछ ये भी थे कि अभी तो उम्र 31 साल है, तो कितने वक्त के लिए, कितने साल के लिए टर्म प्लान लेना ठीक रहेगा इनके लिए, और इसके अलावा टर्म प्लान के अलावा कोई और किसी और तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी की इनकी जरूरत है क्या? पहली बात, आप 30 साल के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आप अभी 31 के हैं और 30 साल की आप पॉलिसी ले रहे हैं, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जहां तक दूसरी पॉलिसीज लेने का सवाल है, आपको ये पहले देखना होगा कि आपकी टर्म पॉलिसीज अगर एडुकेट है, फिर उसके बाद आप दूसरी पॉलिसीज कंसिडर करिए। स्टैंड अलोन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, क्रिटिकल इलनेस है, तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज हैं। आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी नीड्स क्या है और वो हिसाब से आप पॉलिसी लें। वेलकम बैक योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्षवर्धन रुंगटा। लेते हैं अगला सवाल। चंडीगढ़ से नरेंद्र सिंह रावत ने हमें फोन किया है। नरेंद्र जी, क्या है आपका सवाल? हाँ मैडम, मैं एक टर्म प्लान लेना चाहता था। तो उसके लिए मैंने कई कंपनियों में बात की, तो कभी कोई मतलब कम रेट है, कभी कहीं ज्यादा रेट है। तो मुझे ये सजेस्ट करना था कि जो 30 साल के लिए प्लान लूं या 10 साल के लिए प्लान लूं। रावत जी, आपने मेल में अपनी उम्र बताई है 28+। हाँ जी, तो हाँ कितना ऐड करूं 28 में? 30 ईयर्स। 30 ईयर्स। और आपकी एनुअल इनकम कितनी है? 1.6 लाख। ऑल राइट। क्या सलाह देंगे आप नरेंद्र जी को? 30 साल की उम्र है, 1.6 का पैकेज है और टर्म प्लान लेना चाहते हैं। थंब रूल आप 10 टाइम्स ले सकते हैं। इन्होंने शायद 10 लाख आइडेंटिफाई भी किया है, और जो आप कंपेयर किए हैं अलग कंपनीज में, टर्म प्लान बहुत सिंपल प्रोडक्ट्स होते हैं। आपको जो भी सस्ता देता है वो आप खरीद सकते हैं। आप बजाज का कंपेयर कर रहे हैं और आप SBI का कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस जो प्रीमियम का बहुत ही कम है। तो आप जहां पे कंफर्टेबल हैं, आप SBI में अगर कंफर्टेबल हैं तो आप SBI की पॉलिसी खरीद लीजिए। इसके अलावा मैंने आपके हिसाब से एक चीज और देखी थी कि अगर आप कोटक का टर्म पॉलिसी खरीदते हैं तो इसका प्रीमियम आपका सबसे लोएस्ट आ रहा था। तो शायद आप एक और अपनी सर्च में एक और कंपनी जोड़ लीजिए और कोटक की पॉलिसी आप कंसिडर कर सकते हैं। इनके लिए आप कुछ ऑनलाइन प्लान सजेस्ट करना चाहेंगे? चंडीगढ़ में है, अगर ये कंप्यूटर फ्रेंडली है तो? नहीं, इनका जो मैं प्रोफाइल समझा हूँ उस बेसिस पे मैं ये समझ रहा हूँ कि ये ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे अगर ये किसी की हेल्प लें। अच्छा, इनका एक सवाल और भी था हर्ष, कि इस पॉलिसी के साथ या टर्म प्लान के साथ कोई राइडर अटैच करना चाहे तो वो राइडर कौन कौन से हो सकते हैं और प्लस उसके लिए कितना एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा? देखिए, टर्म प्लान के साथ टिपिकली 3 तरह के राइडर्स आते हैं। एक है क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक पर्सनल एक्सीडेंट, एक जो एक्सीडेंट राइडर कहते हैं हम, और एक वेवर ऑफ प्रीमियम। बाय एंड लार्ज ये 3 राइडर्स टर्म पॉलिसी के साथ मिलते हैं। एक और चीज है, ये सब जो राइडर्स हैं वो आपको इंडिविजुअली भी बिना पॉलिसी के साथ जोड़े हुए भी मिलते हैं, स्टैंड अलोन पॉलिसी जिसे हम कहते हैं। तो मेरा सुझाव हमेशा ये रहा है कि आप टर्म पॉलिसी को एकदम सिंपल रखिए, उसके साथ ज्यादा कोई भी फ्रिल्स ऐड नहीं करिए। टर्म पॉलिसी पहले ले लीजिए और फिर बाद में आप स्टैंड अलोन हेल्थ पॉलिसी या पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कंसिडर कर सकते हैं। चलिए जल्दी से एक आखिरी सवाल लेते हैं। अमित मल्होत्रा ने पंजाब से हमें ईमेल किया है। इनके पास एक पॉलिसी है बिरला सन लाइफ की सरल जीवन, जिसमें इन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट 3 प्रीमियम ऑलरेडी दिया हुआ है। लास्ट के 3 उन्होंने कहा कि नहीं दिए हैं। ये भी कह रहे हैं कि प्लान 3 साल के लिए ही है। अब कंपनी ये कह रही है कि अगर इन्होंने जो बैलेंस 3 इंस्टॉलमेंट है वो नहीं पे किया तो इनकी जो पॉलिसी है वो शायद बंद हो जाएगी और जो अमाउंट है वो रिफंड नहीं किया जाएगा। और उनके पास वक्त सिर्फ कल तक का ही है। हर्ष, क्या करना चाहिए? ये 3 इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं, पॉलिसी भी 3 साल की है, तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? नहीं, इन्होंने मेरे हिसाब से जो 3 साल का जो उन्होंने बताया है कि 3 प्रीमियम दे दिए हैं, वो शायद इन्होंने हाफ ईयरली मोड पे दिए हैं। तो अभी भी 3 साल कंप्लीट जो प्रीमियम पेमेंट पीरियड है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इनकी पॉलिसी डेफिनेटली लैप स्टेट में है। और जहां तक सरल जीवन का सवाल है, पॉलिसी मिनिमम 10 साल की होती है। तो
तो शायद इन्होंने समझा ही गलत है। ओके। और अगर ये पहले सरेंडर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सब कुछ उनका फॉरफिट हो जाएगा। ये एक बार अपनी पॉलिसी ध्यान से पढ़ लें, उसमें सरेंडर चार्जेस एक क्लॉज है, उसे अगर समझ के करें तो शायद ये डिसीजन बेटर ले पाएंगे। ऑलराइट, तो अमित जी एक बार पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स जरा एक बार फिर से पढ़ लीजिए और उसके बाद जाके कंपनी में बात कीजिए। अगर आप नहीं दे सकते हैं बाकी के 3 प्रीमियम भी, तो आपको कुछ अमाउंट हमें लगता है जरूर मिलेगा, लेकिन जो आपने पे किया है उससे काफी कम होगा वो।